अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिल्लत कॉमेडी टीवी और मैं आपका मेज़बान वकास असद हूं। और आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अफ़गान हुकूमत पे बात करूंगा, पाकिस्तान के माशी हालात के ऊपर भी बात करूंगा और स्पेशल बात करूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से, जो आज अपना सेमीफाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहले पाकिस्तान ने अपने पिछले 5 मैच जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं और उनमें एक भी वो हारे नहीं हैं, और अल्लाह ना करे कि ये अगले 2 मैच भी वो हारे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का चैम्पियन बने। और उसमें ये न्यूजीलैंड की जो कीवी टीम थी और उसके जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने खदशात जाहिर किए थे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए, तो उनको भी पता चले कि पाकिस्तानी टीम जो है जिसको हम छोड़ के आ गए थे जस्ट 2 घंटे पहले, मैच को ड्रॉप करके आ गए थे, वो लोग कितने उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनके पास किस किस्म के खिलाड़ी हैं और उनके पास किस किस्म की ऑडियंस है, उनके पास किस किस्म के व्यूवर्स हैं जो हमें जो देखते भी हैं, सुनते भी हैं और हमारे ऊपर कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया ने उस टीम को बहरहाल मजम्मत का निशाना बनाया। खैर, इस पे बात होती रहेगी। बात यह है जी कि सबसे पहली बात मैं आपसे करूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जो है, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान के दूसरे जो मुल्क हैं, अफगानिस्तान है, उसको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा उनके लिए हम एफर्ट्स करेंगे और हमारी एफर्ट्स के अगेंस्ट ही वो कामयाब हुए हैं। और उन्होंने अपना खुद हक खुद इरादियत जो है वो अमेरिका से मनवाया और अमेरिकी फ़ौजों को तकरीबन 40 साल से जो उसमें घुस चुकी थी, जंग में मुब्तला हो चुका था अफ़गानिस्तान, फिर 20 साल से डायरेक्ट जो हैं वो फ़ौजें जो हैं वो हुक्मरानी कर रही थी अफ़गानिस्तान में, उनको उन्होंने भगाया। तो ये इसमें पाकिस्तान का किरदार है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान का किरदार होगा, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के जो है अस्करी ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के जो है वो पॉलिटिकल ताल्लुकात होंगे। सारे ताल्लुकात को उन्होंने यूज़ किया होगा। अफ़गानिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी खैर बेहतर हुई होगी उस दौर में, मतलब जब से वो शुरू हुए हैं। लेकिन जो ही वो फ़ौजें निकली, जो ही वो फ़ौजें, बेशक वो दुश्मन फ़ौजें थीं, अफ़गानिस्तान के लिए फेवरेट नहीं थीं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ थीं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ थीं, उसके साथ साथ इंडिया ने भी वहाँ पे पंजे गाड़े हुए थे जो पाकिस्तान पर पै दर पै हमले कर रहा था अपने मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान ने इंडियन चैनल्स को तो जो है वो ऐसा मुंह पे तमाचा दिया है कि उनको वापस आने जोगा छोड़ा ही नहीं है कि वो वापस आके अफ़गानिस्तान में अपना कोई अड्डा, अपना कोई डेरा, अपनी कोई इजारादारी जमा सकें। उसके ऊपर उसके आगे जो है वो अमेरिकी फ़ौजों के निकल जाने के बाद जो हुआ है वो हुआ ये है जी कि अब अफ़गानिस्तान नहायत कमज़ोर तरीन मुल्क बन चुका है एक दफ़ा फिर। कोई जंग नहीं है वहाँ पे, कोई मसला मसाइल नहीं है, क्योंकि जो अगर जंग है तो उनकी अंदरूनी जंग है और जो वहाँ पे चलती ही आई है हमेशा से और चलती रहेगी, शायद, पता नहीं, अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसे सूरत हाल में वो बहुत पिसे हुए हैं, उनको सारे मुल्कों की इमदाद की ज़रूरत है। हमें भी चाहिए कि उनको इमदाद दें, उनकी सपोर्ट करें, लेकिन एक रिजर्वेशंस के साथ तो बेहिसाब है। लेकिन एक जगह पे जो है वो मैं रिजर्व ये होता हूँ कि वही लोग जो हैं वो अफ़गानी जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप हैं, अगर वो मेहनत करके, तालीम हासिल करके वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा जमहूरी निज़ाम कायम करके अपने वतन को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि वो तालिबान की बात करते हैं जी, या ये करते हैं जी कि वो जी उन्होंने ये सारा काम किए, पाकिस्तान में हमले किए, पाकिस्तानी फौजियों के बच्चों को मारा, APS स्कूल का सानिया हो गया। उसके बाद ये है कि बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए जिनमें अफ़गानी जो है वो किसी न किसी तरीके से मुलव्वस रहे। ये ऑफिशियल्स का कहना है, ये मीडिया कहता रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, जिनको जनाब समझाने की ज़रूरत है, जिनको जनाब टेबल पे लाने की ज़रूरत है। लेकिन एक बंदा गलती करता है घर में, अगर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई को गलती करता है और शाम को वो आके कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी, सुबह जो मैंने गलती की थी उसमें ये नुकसान हो गया, मैंने घर का नुकसान कर दिया,
तो मुझे माफ़ कर दें। तो यकीनन अगर आप उसको उस दिन माफ़ नहीं करते तो 2 4 5 7 दिन के बाद उसको माफ़ कर देते हैं, वो आपका एक फैमिली मेंबर एज इट इज़ जो है वो हो जाता है जैसे वो पहले था। तो उसके बाद ये है कि उसके बाद होता ये है कि हमें उन लोगों को समझाने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम उनको एजुकेट करें अपने तरीके से, अपने एक निज़ाम के थ्रू जाके उसको सेट करने की कोशिश करें, ना कि हम उनको क्रिटिसाइज़ करते रहें। और बहुत सारे चैनल जो हैं वो इस प्रोपेगेंडा में भी हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको माफ़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। देखें, एक चीज़ है कि जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तलब किया हुआ था और उनसे कह रहे थे कि आपने आज तक क्या इकदाम किए हैं, कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। वो हमें बाय रिटन जो है वो 1 महीने की मोहलत दी उनको कि वो चाहिए, उनकी रिपोर्ट चाहिए कि आपने क्या किया। लेकिन कुछ लोगों को तख्तदार पर लटका दिया गया, कुछ लोग जो है वो मतलब जाहिर है कि वो फेस कर रहे होंगे कोर्ट्स को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी। तो अगर वो लोग अफगानी थे तो उनके साथ कोई तो ऐसा मामला होगा जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो अपना इनिशिएटिव लेके जो है वो उनके साथ बातचीत करने को तैयार हुए। बात ये है कि इसके ऊपर हम जस्ट दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हमसायों को, जो भी हमारे साथ साथ हैं, उनको हदायत दे और वो अपने मुल्कों में अपना तरक्की का या अपनी बेहतरी का काम सोचें, ना कि वो दूसरे मुल्कों में झांक तंग करके उनके लोगों को तंग करते रहें। और तंग करने का नतीजा ये है कि जब पाकिस्तान से इंडियन टीम जो है वो हारी है पिछले दिनों में, तो चाइनीज ऑफिशियल्स की तरफ से, एक चाइनी मीडिया की तरफ से एक तस्वीर जो है वो लगाई गई जिसमें हिंदू फौजी जो हैं, इंडियन आर्मी के जवान जो हैं, वो कान पकड़े हुए हैं, माफिया मांग रहे हैं चाइनीज से, और चाइनीज जो है उनको माफिया मंगवा रहे हैं, कान पकड़वा रहे हैं। और वो तस्वीर उन्होंने उस दिन शाया की। यानी कि एक तो हार का गुस्सा, ऊपर से एक और तमाचा इंडियन आर्मी, इंडियन हुकूमत के ऊपर और इंडियन के ऊपर उन्होंने मारा चाइनीज ने। उसके बाद ये है कि सबसे बड़ा जो नुकसान इंडियंस को हुआ है वो अफगानिस्तान से मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने उनसे मुकम्मल तौर पे अपने जो सफारत खाने और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था उसको ख़त्म करने के लिए वाज़े तौर पे कह दिया है। ठीक है। सेकंड बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो है महंगाई। महंगाई पाकिस्तान का एक अलमिया बनती जा रही है। जो चीज़ जनाब किसी आज से तकरीबन 3 साल पहले जो चीज़ 50 60 70 रुपए की थी, आज वो 470 रुपए की हो चुकी है। जो चीज़ 10 रुपए की थी, आज वो चीज़ जो है वो 50 रुपए की हो चुकी है। जो चीज़ जनाब कभी खाने की अशिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 2%, 2.5%, 3% तक जाती थी, लेकिन अब जो है ये 3 साल के पीरियड में वो चीज़ें 200, 300, 400 गुना उनकी कीमत बढ़ गई है। आटे को देख लें, आटे का बहरान चल रहा है, आटा सही नहीं आ रहा। चीनी देख लें, चीनी बाहर से जो है वो बरामद की गई है, ठीक है, और उस चीनी की जो है वो मिठास ही नहीं है और वो 90 रुपए किलो मिल रही है। जबकि पाकिस्तान के शुगर्स मिल्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया है कि 77 रुपीज़ पर केजी जो है वो चीनी जो है वो दस्तियाब हो सकती है। अगर मिल्स जो है वो देना शुरू करें तो 77 रुपीज़ के ऊपर जो है चीनी 1 किलो आम आदमी को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, माफियाज बैठे हुए हैं और माफियाज जो हैं वो अंडर शेल्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के यानी कान पर कोई जूं रेंगती नहीं है। ठीक है, करोड़ों रुपया वो अभी भी खा रहे हैं, वो माफिया अभी भी करोड़ों रुपए खा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि सूरत हाल हुकूमत की पॉपुलैरिटी की ये है कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो तेजी से नीचे गिरता अब ग्राउंड रूट लेवल पे जो है वो आ चुका हुआ है। और इस हुकूमत के खिलाफ दुनिया जो है वो बोल रही है, बोल के थक चुकी है और इसके बिल्कुल जो है वो हक में इस वक्त नहीं है। इमरान खान साहब, अगर आप साल 1.5 साल और रहना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने ये जो आपके साथी हैं इनके मशवरों की बजाय आप कोई जो
एक्सपर्ट लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनसे आप बैठ के बात करें। आप तो दूसरी पार्टी के साथ बात ही नहीं करना पसंद करते। ये ऐसा नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता कि आप अपने दिल में हसद और कीना और बुग़्ज़ लेकर रखें कि मैं जी फलाने बंदे के साथ तो मैं बात में हाथ मिलाना गवारा नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और वो पाकिस्तान के अवाम हैं या खवास हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप उन लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर निगोशिएशन करने के लिए तैयार रहें और अपने साथ जो पढ़े लिखे, जाहिल नहीं, पढ़े लिखे जाहिल नहीं, जो पढ़े लिखे बेहतरीन किस्म के जो लोग हैं उनको साथ बिठाएं। वो आपको मशवरा देंगे। हो सकता है कि आप उनके मशवरों पे काम करते हुए कुछ बेहतर करने की पोजीशन में आ जाएं। लेकिन आज जनाब 11 नवंबर 2021 तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा और मीडिया भी आपसे नाला है बहुत हद तक। ठीक है जी। तीसरी बात मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन के दरमियान जो है आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। लास्ट सेमीफाइनल जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ था, खेला गया कल, जिसमें न्यूजीलैंड ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड को शिकस्त दी। एफर्ट की उन्होंने और आखिरी ओवरों में, बल्कि आखिरी मैं कहता हूँ कि 3 या 4 ओवर्स में ही उन्होंने मैच जो है वो अपने नाम कर लिया था, बल्कि 6 गेंदें अभी भी बाकी थी और वो मैच विन करके घर को चलते बने। आज अगर ऑस्ट्रेलियन जो है वो पाकिस्तान से हार जाते हैं तो पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से पड़ेगा और मेरी 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 ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से ही पड़े और पाकिस्तान विन करे और न्यूजीलैंड अपने मुल्क में जाकर बताएं कि जहां जिनको हम छोड़ के आ गए थे 2 घंटे पहले कि यहाँ पे जी हमें सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट्स हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। इंडियन लॉबी की तरफ से एक जो है वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया था और न्यूजीलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं और उनके जो ऑफिशियल्स हैं या क्रिकेट बोर्ड है उनका, उन्होंने इस पर फौरी एक्शन लेते हुए थोड़ी देर में ही पाकिस्तान छोड़ने के लिए उनको कह दिया कि जी आप अभी फ़ौरन के फ़ौरन पाकिस्तान को छोड़ दें, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। लेकिन कोई थ्रेट नहीं था। बाद में इंडियन जो है वो जिसको कहते हैं कि वो सामने भी आ गए कि उनकी शक्ल और उनकी सूरतें सामने आ गई कि जिन्होंने ये काम किया था। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और आप दोस्तों से अपील करता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल ये नहीं देखा हुआ पहले, तो अगर वो मुझे आज देख रहे हैं तो मिल्लत कॉमेडी टीवी के नाम से इसको सब्सक्राइब करें। इस पर कमेंट्स मुझे ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि ये जो मेरी वीडियो है ये आपके लिए सूदमंद है, आपको कैसी लग रही है। दूसरे नंबर पे इसको अपने दोस्तों को भी कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस पर बात किया करें, क्योंकि ये आपका एक फैमिली किस्म का चैनल है। मैं आपको बीइंग एक दोस्त, बीइंग एक भाई, बीइंग एक फैमिली फ्रेंड जो है वो आपको यहाँ पे डील करता हूँ, क्योंकि मेरे कोई सियासी मकसद नहीं होते। मेरे को यानी वो इस तरीका का नहीं है कि जी कॉमेडी टीवी का नाम से ऐसा नहीं है कि हम लोगों की इज्जत और एहतराम को मलूज़ खातर ना रखें। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाक सरज़मीन को हमेशा सलामत रखे और हमेशा ता क़यामत रखे और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जितने हमारे हमसाए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हदायत दे और वो हर पॉजिटिव काम करें और हर पॉजिटिव काम में हम उनके सपोर्टर हों, वो हमारे सपोर्टर्स हों और हर बुरा काम से सबको बचाए अल्लाह ताला की ज़ात और हर बुरे काम से अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे। और जो तीसरी दुआ है वो ये है कि पाकिस्तान T20 का ये वर्ल्ड कप जीते और हमारी जितनी भी उम्मीदें हैं, हमारी जितनी भी आस है, हमारी जितनी भी खुशियां हैं वो एक दफ़ा फिर जो है वो लौट आएंगी। और इंग्लैंड की टीम ने तो इंग्लैंड टीम के जो सरबराह हैं और वो ऑफिशियल्स जो वो आए हैं और पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी कि हम अगले साल, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा जी कि अगले साल हम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट खेलेंगे, बल्कि 2 T20 मैचेस जो हैं वो एक्स्ट्रा खेलेंगे अपने शेड्यूल से हट के, ये उस जुर्माने में कि जो उन्होंने आने में ताख़ीर की या आने में एक्सक्यूज़ किया था उन्होंने। बहरहाल जी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह और देखते रहें मिल्लत कॉमेडी टीवी। को देंगे इजाज़त, अल्लाह के हवाले, रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज पाइंदाबाद और पाकिस्तानी पैरामेडिक्स हमेशा जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम।